अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सिंपल जो कोड है वो डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक क्लास क्रिएट की टेस्ट के नेम से और एक इनपुट और आउटपुट का फंक्शन क्रिएट करके देखा था। देन हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए क्लास के मेंबर फंक्शंस में इनपुट और आउटपुट लेना सीखी। इस लेक्चर में हम इससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल जो है वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इधर हमारे पास प्रॉब्लम है, राइट ए क्लास मार्क्स। तो इधर हमें क्लास का नेम गिवन है कि क्लास का नेम क्या रखना है, मार्क्स। तो सबसे पहले इतनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि हमने एक क्लास बनानी है विद नेम मार्क्स। तो क्लास क्रिएट करें मार्क्स के नेम से। तो एक क्लास क्रिएट होगी जिसका नेम क्या है, मार्क्स। देन क्या है, विद 3 डेटा मेंबर्स। इस क्लास के 3 डेटा मेंबर्स होने चाहिए टू स्टोर 3 सब्जेक्ट मार्क्स। और उन तीनों डेटा मेंबर्स में स्टोर क्या करना है, हमने मार्क्स स्टोर करने हैं 3 सब्जेक्ट्स के। तो इजी है। प्राइवेट इंटीजर S1, S2 एंड S3, 3 डेटा मेंबर्स बन गए जिनमें हमने क्या स्टोर करना है, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो बहुत ही आसान है, स्टोर 3 सब्जेक्ट मार्क्स 3 डेटा मेंबर। राइट 3 मेंबर फंक्शंस, जिनमें पहला मेंबर फंक्शन होगा इन टू इनपुट मार्क्स। तो पहला मेंबर फंक्शन बनाना है जो तीनों डेटा मेंबर्स में क्या करेगा, इनपुट लेगा। आसान सा है। वॉइड इन, क्या करना है जी, इनपुट लेनी है। तो सी आउट एंटर marks for 3 subjects. See in S1, S2 एंड S3। तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो इनपुट आ जाएंगे, पहला मेंबर फंक्शन क्रिएट हो गया। देन क्या है, देन है सम टू कैलकुलेट एंड रिटर्न सम। सम का फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, सम कैलकुलेट करेगा और रिटर्न करेगा। अभी इनपुट के फंक्शन में अगर आप देखें तो हमने रिटर्न टाइप क्या रखी थी, वॉइड। क्योंकि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू, कोई भी आंसर रिटर्न नहीं कर रहा। जबकि इधर सम की प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि सम कैलकुलेट भी करना है और उसको रिटर्न भी करना है। तो इधर सम के फंक्शन की कोई हमने रिटर्न टाइप रखनी है। अब रिटर्न टाइप कौन सी रखेंगे, जिस टाइप का सम है। सम किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो इधर सम फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या आएगी, फिर हमारे पास इंटीजर। और ये फंक्शन क्या करेगा, सम कैलकुलेट करेगा। अब सम कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं। या तो हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लें जिसके अंदर सम स्टोर करेंगे। सपोज कि हमने इधर रिजल्ट वेरिएबल ले लिया, S1 प्लस S2 प्लस S3। तीनों का सम कैलकुलेट होके स्टोर हो गया रिजल्ट में, और सिंपली आप क्या कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। तो सम कैलकुलेट होके रिटर्न हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, शॉर्ट मेथड, के आप सिंपली लिखें रिटर्न S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है। तो दोनों में जो मेथड आपको इजी लगता है उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, एवरेज टू कैलकुलेट एंड रिटर्न एवरेज मार्क्स। कि अब हमने एवरेज कैलकुलेट करनी है, और एवरेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब इधर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स और सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास, 3। तो फ्लोट एवरेज। अब इधर हमने फ्लोट क्यों लिखा, क्योंकि जो एवरेज है ये हमारी पॉइंट्स में हो सकती है। तो रिटर्न इसी तरह से जिस तरह से हमने सम कैलकुलेट किया, S1, S2 एंड S3। अब इधर इस क्वेश्चन में मैं एक जो है वो एरर, लॉजिकल एरर छोड़ रहा हूँ, उसको हम बाद में देखेंगे कि कौन सा वो लॉजिकल एरर हो सकता है। तो इधर मेन इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ताकि हम इसके फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमने कहा था इनपुट, इनपुट ले ली, रिटर्न सम, सम रिटर्न हो गया, एवरेज कैलकुलेट करके रिटर्न करना है, एवरेज कैलकुलेट करके रिटर्न होगी। अब हमने क्या करना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का नेम और मेंबर, सॉरी ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम क्या है, एम। तो वेरी फर्स्ट हमने क्या करना है, इनपुट लेनी है। तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट इनपुट का फंक्शन, क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं। अब सम और एवरेज स्टोर करनी है। तो सम और एवरेज स्टोर करने के लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए, इंटीजर S फॉर सम, फ्लोट A फॉर एवरेज। क्लियर हो गया। तो सम इक्वल्स ऑब्जेक्ट नेम m डॉट सम का फंक्शन। ठीक है। तो इधर से क्या होगा, सम कैलकुलेट होके स्टोर हो जाएगा किसमें, S में। इसी तरह से एवरेज m डॉट avg। ठीक है। तो एवरेज कैलकुलेट होके किसमें स्टोर हो जाएगी, a वेरिएबल में। तो इधर से हम दोनों को डिस्प्ले कर लेंगे। तो सी आउट सम इक्वल्स
एस और एंड एल। इसी तरह से सी आउट एवरेज इक्वल्स किसके अंदर है, ए में। तो यहाँ तक हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी। अब इसको रन करना है, कीबोर्ड से आप F11 प्रेस करेंगे, प्रोग्राम रन किया। तो वेरी फर्स्ट अगर आप देखें तो इनपुट का फंक्शन कॉल हो रहा है, और लाइन नंबर 25 पे सबसे पहले हमने इनपुट का फंक्शन कॉल किया है, तो एंटर मार्क्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स। तो सपोज के जी मैं तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स 10-10 जो है वो इंटेंशनली तौर पे हम एंटर कर देते हैं। तो आंसर हमारे पास सम कैलकुलेट हो गया 30, तो 10 + 10 + 10 30, आंसर बिल्कुल ठीक है। एवरेज हमारे पास आ रही है 23.3, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना आना चाहिए था, 10, जबकि आंसर कितना आ रहा है 23। तो इस तरह के एरर को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। तो हम देखते हैं कि हमारे प्रॉब्लम जो है, हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखें, हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं और इधर हम डिवीजन कर रहे हैं। अब अगर आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस की हम बात करें, तो इधर क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है। S1 + S2 + S3 जब तीनों जो हैं ये हमारे पास ऐड हो जाएंगे, उसके बाद 3 पे डिवाइड होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। तो अब हमने फोर्स करना है कि सबसे पहले क्या करो, इन तीनों को ऐड करो। तो तीनों को ऐड करवाने के लिए हम इधर क्या करेंगे, ब्रेसेस लगाएंगे और ब्रेसेस के अंदर इन तीनों को लिखेंगे। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये कहती है कि ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट है सबसे पहले उसको सॉल्व करो और उसके बाद डिवीजन होगी। क्लियर हो गया। तो अब जब हम प्रोग्राम रन करेंगे 10 10 एंड 10, तो आंसर हमारे पास एवरेज कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये लॉजिकल एरर जो है ये भी रिजॉल्व हो। तो इस प्रोग्राम को आपने डेव या किसी भी कंपाइलर पे एग्जीक्यूट करके लाजमी देखना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते तो ये कभी भी प्रॉब्लम जो हैं ये हमें समझ नहीं आ सकती। तो हर प्रॉब्लम को आपने प्रैक्टिकली लाजमी परफॉर्म करना है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह।